जय हिंद। यूपीएसआई भर्ती परीक्षा में एक जो बड़ा स्कैम उजागर हुआ है उसने तमाम एजेंसियों की पोल खोलकर रख दी है। इसके कई पहलू हैं। तीन तो परीक्षाएं जो लंबे अंतराल के बाद आई हैं बल्क में, तो हजारों छात्रों ने अपने को झोंक दिया तैयारी में। सब कुछ छोड़ करके अपना नगर छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, घर छोड़कर लाइब्रेरी के शरणागत हो गए और दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा और अपनी तैयारियों को धार देना शुरू किया। सब कुछ दांव पर लगा करके वो किसी भी कीमत पर इस नौकरी को पाना चाहते थे। परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं। सीबीटी मोड से परीक्षा ली जा रही थी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे, और सभी को जो है पेपर वो कंप्यूटर पर करने थे। क्वेश्चन ब्लिंक होता है, उसका ऑप्शन क्लिक करना था जो आप लोग करते हैं। छात्रों ने किया और करके कुछ छात्र जो डिजर्व करते थे बड़े आश्वस्त होकर अपने घर चले गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके पीठ के पीछे ही एक ऐसा जाल बुना जा चुका है जिसमें कई अयोग्य और नटवर लाल टाइप के लोग वर्दी को लेने की दिशा में एक कदम बढ़ चुके हैं। इन तमाम लोगों ने सेधमारी कर ली थी उस व्यवस्था की जिसे आप ज़्यादातर दुरुस्त चाक चौबंद मानते हैं, जिसे सीबीटी मोड कहते हैं। वीपीएन के द्वारा अपना आईपी एड्रेस किसी को भेजा जाता है और वहाँ का आदमी जो है पूरा का पूरा सिस्टम उस सर्वर हैक कर लेता है। हैक करने के बाद आपको लगता है कि सिस्टम आप चला रहे हैं, लेकिन उसका कंट्रोल किसी और के पास आता, किसी नटवर लड़की। शुरू के 1 घंटे में वो पेपर 150-160 प्रश्नों में शुरू के 1 घंटे में वो 2-4 प्रश्न करते हैं और लास्ट के 60 मिनट में वो बाकी के पूरे क्वेश्चन रंग देते हैं। आधे घंटे में गणित के पूरे सवाल 30 कर लिए गए एकदम सही 1 मिनट में। इसके बाद जो व्यक्ति 1 घंटे में 2-3 सवाल किया रहता है वो 2 घंटे में 160 में 158 सवाल सही करके टॉप कर जाता है मार्क्स के मामले में। ये चमत्कार हुआ तो इसके पीछे कई कारण थे। आइए हम इस पर कुछ बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 18 यूपीएसआई स्कैम घटनाक्रम। ये घटनाक्रम है जो मैंने सरल भाषा में आपके जेहन में याद रखने के लिए लिखा है। 18 नटवर लाल तो गिरफ्तार हुए, ठीक है। इनका सामना था तैयारी करने वाले लड़कों से और दूसरे लोग थे जिनका नाम जो मनी ट्रैप लेकर के बैठे हुए थे। इस घटनाक्रम में 50 लोग अब तक जेल जा चुके हैं। घटनाक्रम में होता है कि वीपीएन के द्वारा ये प्राइवेट एक आईपी एड्रेस होता है जिसके द्वारा भेज करके हैक किया जाता है और बाद में सारी परीक्षाओं को अपने अनुसार करके वे एग्जाम में सर्वाधिक अंक उठाते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए भी आगे बढ़ चुके रहते हैं, वहां पे जांच के दौरान ही पकड़े गए। इसमें एक आरोपी प्रतीक चौधरी है जो 158 नंबर 160 में पाया है और उसका यही कहना था कि उसने सब लास्ट के 1 आवर में किया। तो आप ऐसा सोचिए कि जैसे कोई आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता हो, जिसे सब कुछ पता है, अगला पिछला आगम भविष्य वक्ता, ऐसे लोग ये बन के उभर रहे हैं। कहाँ जाएगी उन बच्चों की विश्वास? देख रहे हो कि 160 में 158, क्योंकि अगर मनुष्य है तो 10 सवाल 12 सवाल तो ह्यूमन एरर हो जाता है। लेकिन ये लोग आ रहे हैं परीक्षाओं में, इनका अंदर तक पहुंचना और वर्दी को पहन करके पब्लिक के बीच में जाना मतलब सिस्टम को सड़ाने की पूरी व्यवस्था थी। ये लोग सिस्टम में जाएंगे जो खुद ही कानून को कंट्रोल करने के लिए गए थे, वो पैसे दे करके और 3-5 करके जब दरोगा बनेंगे तो वो क्या करेंगे समाज का, उसमें कितनी गंदगी किस हद तक फैलाएंगे जिसको कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। इनमें से एक था प्रतीक चौधरी जिसके बारे में चर्चा हुई है। 1 मिनट में गणित के 30 प्रश्न हल कर लिए गए, मतलब कंप्यूटर भी सॉरी बोल देगा कि 60 सेकंड में 30 गणित के प्रश्न कर लिए। और ऐसे चमत्कारिक बालक भारत में पाए जाते हैं और वो भी पकड़ा गया। कंप्यूटर सेंटर बिके हुए थे। इनमें हुआ क्या क्या था? जो न्यूज आपको देखने में को मिलेगी वो यही था। पहला है कि कंप्यूटर सेंटर बिक गए थे, उनके प्रबंधक बिक गए थे। दूसरी चीज, ग्वालियर देहरादून की कंपनी 10 लाख रुपए में करवा रही थी पास। आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर एक लड़का 10 लाख देगा
तो 10 लड़के मिलके 1 करोड़ दे देंगे और 100 लड़के मिलकर के 10 करोड़। यानी इससे बढ़िया धंधा तो दुनिया में बिजनेस कुछ तो हो ही नहीं सकता जो प्रॉफिट मेकर है उनके लिए। तो एक सिस्टम डेवलप कर लेते थे सॉफ्टवेयर्स की, 1-2 तेज तर्रार सॉफ्टवेयर को हायर कर ले, सॉफ्टवेयर हैकर मेकर को हायर कर लेते थे और पूरा का पूरा उस सेंटर का पूरा सॉफ्टवेयर, पूरा का पूरा कंप्यूटर हैक करके और उसका सही सलूशन निकाल करके इन लोगों ने अगर सफल करा दिया तो इससे बढ़िया कोई बिजनेस ही नहीं है। और ये कर रही हैं कंपनियां, उतर रही हैं इसमें बड़ी बड़ी जा रहा है। केवल मामला प्रॉफिट मेकिंग का है। इनके पहले वाली वीडियो में मोटिवेशंस और कई वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि जब बात केवल पैसे से होगी तो वो पैसे की कीमत पे सारी सीमाएं पार होंगी। फिर वो चाहे किसी समाज का, किसी जेंडर का अपने को प्रोडक्ट के रूप में टीवी चैनलों पर एडवर्टाइज के रूप में प्रोजेक्ट करना हो, या युवाओं द्वारा बीटेक और आईआईटीएन द्वारा जो है एटीएम मशीन को उखाड़ के ले जाना हो, या उसको हैक करके डाका डालना हो, या चेन स्नैचिंग हो, या हाई फाई प्रोफाइल के चक्कर में जो दिखावे वाला बिजनेस हो, ये सब कुछ जो हो रहा है वो केवल एक मैग्नेटिक फोर्स है टू मेकिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट। और यही हुआ ऑर्गेनाइज कंपनियां को कर रही हैं। 9 मिनट में 150 सॉल्व क्वेश्चन करने वाले दबोचेगे, ध्यान दीजिएगा, 9 मिनट में 150 सवाल, 540 सेकेंड में 150 सवाल। ये तो आइंस्टीन भी रहते तो वो नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। हमारे देश के नटवर लालों ने यूपीएसआई स्कैम में इनका ये रोल रहा। 9 मिनट में 150 सवाल किए। यूपी में परीक्षा केंद्र रिमोट पर लेकर कराते थे पेपर हल। ये सब दैनिक जागरण और बाकी जो नेशनल न्यूज़पेपर हैं उनकी सुर्खियां हैं। आगरा से, ग्वालियर से और बनारस से और इलाहाबाद से रिमोट पर लेकर के सेंटर को कराते थे पेपर हल। और एसएसबी का एक जवान भी दबोचा गया। वर्दी को लेने के चक्कर में एक वर्दी वाला भी इसमें शामिल था। कलंकित कर रहा था वो उस वर्दी को, उस पोस्ट को। ऐसे लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा क्यों न चले जो हजारों लाखों लड़कों की सालों की मेहनत को अपने कुछ लाख रुपयों से खरीद लेना चाहते हैं, छीन लेना चाहते हैं। ये वही वाला समय फिर से आ रहा है जिसमें छात्र चंद फ्रेश एग्जाम के लिए तरस जाते थे। ये वही दौर आ रहा है। एग्ज़ाम तो देते हैं लेकिन हमारी परीक्षाएं इसलिए नहीं हाथ में आ पाती क्योंकि 50% से ज़्यादा सीटें बिक चुकी रहती हैं। और लखनऊ में बैठा हुआ कोई नामी ग्रामी नेता 8 लाख 10 लाख रुपए में सीटें बांट रहा होता है। क्या वही समय आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो इस चीज़ों को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ये तो बात हो गई घटनाक्रम और उसमें यूज़ किए गए इनपुट्स की। अब चलिए देखते हैं कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, उत्तर प्रदेश में, अभी राजस्थान में भी ऐसी खबरें आई हैं, बिहार में बीपीएससी में सारा कुछ पेपर लीक हुआ और पेपर आउट कराया गया, उसके बाद पेपर कैंसिल किया गया, बच्चों को वहाँ से गर्मियों में लौटना पड़ा था अपने घरों को। ये तो कुछ वानगी है कुछ स्टेट की, लेकिन इसकी जड़ें कितनी अंदर तक है इसका नज़ारा आप देख चुके हैं। अगर आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए वो भी ईमानदारी से, तो आपके पास मेरे हिसाब से कुछ लक्षण होने चाहिए, अन्यथा आप भूल जाइए सरकारी नौकरी का। ये तंज है केवल, इसको मैं वास्तविकता नहीं कह रहा हूँ, बट ये तंज देखिए। क्वालिफिकेशन जो आपको किसी फॉर्म में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अब के बदलते हुए ट्रेंड ने इसे साबित कर दिया है कि एक छात्र के पास ये योग्यता होनी चाहिए। पहला है कि वो अटूट परिश्रमी हो। ही शुड हैव द एक्सट्रीम पोटेंशियल ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। दूसरा, वह तेज तर्रार सर्वर का जानकार हो। इतने से ही काम नहीं चलेगा अगर आप पुस्तक पढ़ के जाते हैं, क्योंकि अगर स्कैम होंगे, पेपर आउट होंगे, तो आपको सर्वर की भी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप एविडेंस इकट्ठा कर पाएं। तो रावण जैसा धैर्य होना चाहिए, क्योंकि परीक्षाएं आप देख लीजिए, परीक्षाओं का सरकारें आती हैं, अपना वादा कर रही हैं, वादा करने के बाद 3 साल 4 साल, जब उनके चुनाव करीब आ जाते हैं, एक तो चुनाव में आने से पहले कुछ लॉलीपॉप दिए जाते हैं सरकारों के द्वारा कि हम आएंगे और ये भर्ती इतने अमाउंट में कराएंगे। 4-5 साल के लिए सरकारें विधानसभा और लोकसभा में चुनी जाती हैं, और 5 साल में 1 साल वादे में जाता है, उसके बाद 3 साल हनीमून पीरियड होता है सरकारों का। और जो चौथा साल जब खत्म हो रहा होता है, 5वां शुरू होने वाला होता है, तो फिर प्रक्रिया फिर से दिखावे के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। और इस बीच में 4 साल बच्चों की उम्र, लाखों बच्चे आउटडेटेड हो जाते हैं। उन तमाम सपनों का जो कत्ल किया जाता है उसका जिम्मा कौन लेगा?
ये अज्ञात किलर कौन है? क्या हमारी व्यवस्था? इसके खिलाफ आंदोलन कौन करेगा? आंदोलन होगा, और याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ एक लिमिट तक लोग बर्दाश्त करते हैं। एक जो आम आदमी है, ये इसकी अपनी पोटेंशियल होती है। हमारे लोकतंत्र में इसे अच्छा मानकर अडॉप्ट किया गया, लेकिन आप देखिए इलेक्शन टाइम पे होते हैं, इलेक्शन की वोटिंग काउंटिंग टाइम पे होती है, रिजल्ट टाइम पे आते हैं, ओथ सेरेमनी टाइम पे होती है, और बजट का एलोकेशन टाइम पे होता है। लेकिन इन बच्चों का क्या, जो लाखों बच्चे जो देश के भविष्य बन सकते थे, उनके द्वारा किए गए कुछ सरकारी नौकरियों के जो प्रॉमिस हैं वो समय से पहले ही ख़त्म कर दिए जाते हैं, और लाखों बच्चे उम्र से बाहर निकल जाते हैं। अटूट परिश्रमी होना चाहिए, तेज तर्रार सर्वर का जानकार होना चाहिए, रावण जैसा धैर्य होना चाहिए, और साथ ही में उसे खोजी पत्रकार भी होना चाहिए, ताकि वो जब आप जाएंगे शिकायत करने अथॉरिटी के पास, एग्जामिनेशन जो करवाते हैं, तो आपको नकार देंगे, तो आपके पास प्रमाण भी होना चाहिए। आंशिक वकील होना चाहिए, अपना पक्ष खुद रख सकें मीडिया हाउसेस के सामने, आप आंशिक वकील भी होने चाहिए। और क्या है, ईश्वर की कृपा होनी चाहिए। इन 4-5 कैरेक्टर के बाद ईश्वर की कृपा अगर आप पे बनी रहेगी, तब आप एक वरदान प्राप्त करेंगे सरकारी नौकरी का, तथास्तु। अगर इससे जो हमारे लोक प्रतिनिधि हैं, अगर उन्होंने समय रहते इसकी खबर नहीं ली, तो ये घाव एक दिन नासूर बन जाएगा, और ये जो घून है, ये जो दीमक लगे हैं हमारी परीक्षा एग्जामिनेशन करवाने वाली जो एजेंसियों में, ये पूरा का पूरा जो है एग्जामिनेशन को ये निगल जाएंगे, और फिर जो गुबार फूटेगा उसे रोकना असंभव होगा। सो सरकारों से और उन ईमानदार अधिकारियों से और नेताओं से मैं इन तमाम छात्रों की ओर से निवेदन करता हूं कि वो इसे सीरियस नोट पर लें, और इसके खिलाफ सख्त से सख्त ऐसी कार्रवाई करें कि ऐसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां, ऐसे नटवर लाल फिर सर न उठा। ठीक है, आप फिर भी हौसला बनाए रखिए, अपनी तैयारी को धार देते रहिए, क्योंकि होता है, ईमानदार लोगों का भी काफ़ी मात्रा में होता है, और जो प्रशासन है ये अपना काम मुस्तैदी से कर रही है। इस दरोगा भर्ती में सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, और इस SIT जांच के लिए जो ट्विटर का जो ट्रेंड चला था, उसने 20 लाख के आसपास का भी आंकड़ा पार कर लिया था। इससे सरकार ने सीरियस नोट पे लिया है। उम्मीद ये हो रही है कि SIT जांच हो, लेकिन ये खबर भी आ रही है कि ये परीक्षा भी निरस्त की जा सकती है। अब जो भी होगा वो छात्रों के हित में ही होगा। इन तमाम खबरों के साथ आपको सचेत करने के लिए आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। यदि चैनल पसंद आता हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद।